ध्यान देंगे विद्यार्थी। 10वीं कक्षा में तुलसीदास की कविता संकलित है, इसे पढ़ना है हम लोगों को। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य गगन के शशि सरीखे कवि हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्री रामचरितमानस। ग्रंथ तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं, जो प्रसंग है, यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से संकलित है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि तुलसीदास भक्तिकालीन कवि हैं और भक्ति काल में राम मार्गी शाखा के कवि हैं, जो सगुण भक्ति धारा में आता है। मुख्य रूप से पहले पंक्तियों को हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले वाचन करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए कि न मोही, सोनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। पहले इतनी पंक्तियों का देखते हैं। प्रसंग है, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें जनक की प्रतिज्ञा अनुसार, प्रतिज्ञा ये थी कि जो राजा भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ जनक नंदिनी का विवाह होगा। अब यहाँ होता क्या है कि बहुत सारे राजा आते हैं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर रही, धनुष को भूमि से कोई तिल भर हटा भी नहीं पाता है। तब ऐसे में विश्वामित्र जी के निर्देशानुसार श्री राम आते हैं। पिनाक भंजन, वो धनुष को छूते ही वो धनुष 3 खंडों में टूट गया, जिसे पिनाक भंजन के नाम से जाना जाता है। पिनाक का मतलब धनुष होता है। अब क्या होता है कि धनुष टूटने के बाद विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न होती है और परशुराम जी आ जाते हैं, और आने के बाद बड़े ही क्रोधित मुद्रा में हैं और ये पूछने लगते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, उसको सभा से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो उनके इस क्रोधित स्वभाव को देख करके होता क्या है कि राम आगे आते हैं, और आगे आने के पश्चात वो बड़े ही विनम्रता पूर्वक लगते हैं कहने कि हे नाथ, शिव के धनुष को जो तोड़ने वाला है वो आपका कोई सेवक होगा। दूसरे में इतनी बड़ी इतना बड़ा कहाँ दुस्साहस है जो ऐसा काम कर सकता है। अर्थात जिसने भी ये काम किया है वो आपका दास होगा, सेवक होगा। ऐसा कह करके परशुराम जी के क्रोध को वो कम करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। वही प्रसंग यहाँ है, आप देखेंगे। ये श्री राम कहते हैं हे नाथ। हे नाथ किसको कहते हैं? परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं हे नाथ, शंभु धनु को तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, कोई को एक दास तुम्हारा। वो आपका कोई एक दास ही होगा, सेवक होगा। आए सुका, आज्ञा क्या है कहिए।
आए सुकाह कहिए कि न मोही, आज्ञा क्या है आप कहते क्यों नहीं है, अर्थात आदेश करें। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, जब इतनी बात सुनते हैं, कितनी बात, कौन सी बात सुनते हैं कि आज्ञा क्या है आप मुझसे क्यों नहीं कहते, इतनी बात जब सुनते हैं परशुराम जी, तो ये बात सुन करके रिसाई बोले मुनि को ही, और क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित तो पहले से थे ही, और ये उसमें बात सुन करके और क्रोधित हो जाते हैं। और वो क्रोधी मुनि बोले, क्या बोले, वो नीचे की पंक्ति में है, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे। पहली पंक्ति में देखिए, यहाँ पर राम ने कहा है कि होई को एक दास तुम्हारा, जो शंभु के धनुष को तोड़ने वाला है वो आपका कोई दास होगा, सेवक होगा। तो उसी बात पर यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे। अरि करनी, दुश्मनी करने से, दुश्मनी का काम करने से तो लड़ाई ही होती है। अरि करनी, अरि माने शत्रु या दुश्मन, तो अरि करनी, दुश्मनी का काम करने से तो शत्रुता ही बढ़ती है, सॉरी, दुश्मनी का काम करने से तो लड़ाई ही बढ़ती है। और यहाँ पर जिसने धनुष को तोड़ा है वो शत्रुता का ही काम किया है, ये कोई सेवक का काम नहीं है कि धनुष तोड़ दे। सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु, देखिए यहाँ पर एक सहस बाहु आया है, और रिपु माने दुश्मन। क्या है, हे राम सुनो, कौन कहते हैं, परशुराम जी। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। अब सहस्रा बाहु मतलब क्या, सहस्र का मतलब होता है हजार, हजार भुजाओं वाला कोई एक राजा था जिसका मानवर्धन किया था परशुराम जी ने। यह एक अतिरिक्त कथा है। तो उसका मैंने मानवर्धन किया था, उसे परास्त किया था। तो जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, और शत्रु भी साधारण शत्रु नहीं, वो सहस्रा बाहु के समान है, जिसका मैंने मर्दन किया था, मार डाला। सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो मतलब देखिए यहाँ लिखा है, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहसा बाहु के समान, सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। और सो बिलगायु, उसे अलग कर दो, किसे अलग कर दो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसे अलग कर दो। सो बिलगाई बिहाई समाजा, उसे छांटो और छांट करके अलग करो, समाज से बाहर निकाल दो जितने राजा लोग बैठे हैं। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो जितने राजा यहाँ धनुष जगह में उपस्थित हैं वो सारे के सारे राजा नाहक मार दिए जाएंगे। बेहतर यही होगा कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है सिर्फ उसे ही बाहर कर दो ताकि मैं उसका वध करूं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब ये मुनि के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धर ही अवमाने, और बोले कि आप जो फरसा धारण करते हैं, कुल्हाड़ा, परशु माने कुल्हाड़ा, आपने देखा होगा, चित्र में दिया होगा आपकी पुस्तक में। अवमाने, आपकी मर्यादा घट जाती है। देखिए, सुनी मुनि वचन, मुनि परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। ये कैसी मुस्कुराहट थी, ये व्यंग्यमयी मुस्कुराहट थी। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो मारा जाएगा, और इन्हें पता नहीं है कि जो शिव के धनुष को तोड़ने वाले हैं उसे तो संसार में कोई मार ही नहीं सकता, वो तो स्वयं श्री राम है। इसी बात पर इन्हें हंसी आ रही है। ये कह जरूर रहे हैं कि वो राजा मारा जाएगा, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। बोले परशु धरहि अवमाने, और क्या बोले, आप तो जो कुल्हाड़ा है, फरसा भी बोलचाल में कहा जाता है,
आप कुल्हाड़ा जो धारण करते हैं इससे आप अवमानित होते हैं। अवमानित मतलब आपकी मर्यादा घट जाती है। मतलब क्या ये कहते हैं कि आप तो बातों से ही सबको मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो फिर फरसा रखने की क्या जरूरत है। इसमें व्यंग्य है इन पंक्तियों में। तो अब इसके आगे की जो पंक्ति है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस किन्न गोसाई। देखें, लक्ष्मण जी कहते हैं कि लरिकाई में बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष को तोड़ डाले। कबहु न असिरिस किन्न गोसाई, कभी भी आपको इतना क्रोध नहीं आया। असिरिस, इतना क्रोध, किन्न गोसाई, आपने कभी क्रोध नहीं किया। हे मुनि, मैंने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन इतना क्रोध आपको कहीं नहीं आया, कभी भी नहीं आया। अब ये धनुष तोड़ने की भी एक अंतर कथा है कि बचपन में जो है वो इनके आश्रम में लक्ष्मण जी बालक वेश में रहते थे और उनके धनुष को तोड़ देते थे और बालक जान करके उन्होंने क्षमा किया था। उस कथा से इसमें कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना याद रखेंगे कि मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनुष पर, इसी धनुष पर, कौन से, ये जो शिव का धनुष टूटा हुआ है, यही धनुष पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतना अपनत्व क्यों है, क्यों इतनी ममता है। ममता का मतलब अपनत्व होता है, अपनापन। मम संस्कृत का शब्द है, मम माने मेरा, ममता माने अपनापन। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। जब इतनी बात कहते हैं तो परशुराम जी सुनिरिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ये बात जब सुनते हैं तो क्रोध आता है और परशुराम जी कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, भृगुकुल केतु, भृगु वंश के केतु ध्वज सरीखे, परशुराम जी को कहा गया है। भृगुकुल के ध्वज परशुराम जी, तो भृगुकुल केतु को आप कहेंगे परशुराम जी। लक्ष्मण की बात को सुन करके क्रोधित होकर के परशुराम जी बोले। क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तुहिन समार, धन हुई समुद्र पिरारु धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं, रे नृप बालक, ऐ राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत है, मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। बोलत तुहिन संहार, तू जबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है। धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। ये देखिए, विदित सकल संसार, विश्वविख्यात, पूरा संसार जानता हो, ऐसे शिव के धनुष के समान हर धनुइया थोड़े हैं क्या। लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि बचपन में मैंने बहुत से, देखिए यहाँ बहुधनुई तोड़ी, बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। इसी बात पर परशुराम जी कहते हैं कि क्या जितने सारे धनुष हैं वो सभी त्रिपुरारी यानी शिव जी के धनुष के समान है, अर्थात नहीं, वो जो तुमने धनुष तोड़ डाले थे वो शिव के धनुष के समान नहीं है। ये शिव का जो धनुष है ये किसी भी सामान्य धनुष के समान नहीं है, सबसे अलग है, विशिष्ट है। तो क्या कहते हैं, क्रोध में आकर के परशुराम जी कहते हैं कि ऐ राजा के बालक, तू काल के बस में है, तू संभल करके बात नहीं कर रहा है या जबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है। ये जो शिव जी का धनुष है ये किसी भी धनुष के समान नहीं है। जो शिव जी का धनुष है यह विश्वविख्यात धनुष है और इस धनुष से किसी भी धनुष की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ इन पंक्तियों में परशुराम जी क्रोध में आकर के बोल रहे हैं। तो जहां पर क्रोध की बात कही जाती है, जहां क्रोध का चित्रण होता है, वहां पर रस की दृष्टि से
और रौद्र रस हो जाता है, क्योंकि रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है वो क्रोध है। शेष कुछ प्रश्नोत्तर भी इससे जो संबंधित होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे।